हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के आए हिंदुओं का भयंकर श्राप सुन के हिल जाएंगे सारे दुनिया के मुस्लिम। देखते क्या। चलो देखें। ये हमने पहले भी किया था। दिल्ली के पास जो आके सेटल हुए हुए हैं, मेरे ख्याल से 6-7 साल से वहाँ सेटल्ड हैं। अभी उनका प्रोसेस चल रहा है, अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है। हाँ, पता नहीं, पर ये वही वाले हैं कि ये कोई और। देखते हैं, हमने दिल्ली वालों का तो किया दिल्ली का तो एक हमने किया हुआ है, पर देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं तो, पता है, मुझे तो अब स्ट्रांगली बिलीव हो गया है कि चाहे कोई दिखाता हो पाकिस्तानी यहाँ जो पाकिस्तान में रह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो इस टाइप से नहीं करते, या हिंदूज के साथ हमारा नहीं है, या वहाँ हिंदू जो है ठीक है। आई कैन बिलीव इट, क्योंकि जिस तरह से कट्टर, जिस तरह से वहाँ पे इतना कट्टरपना है, मुझे नहीं लगता कि वो उनको ह्यूमनली भी ट्रीट करते होंगे। अभी देखिए इतने सारे, अभी इस वीडियो में पता चल जाएगा। जहाँ लाइव जो आया हुआ है हिंदू से पाकिस्तान से जो इंडिया में आया, वो आपको बता रहा है। हाँ, पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई अगर हिंदू बोल के दिखा रहे हैं तो वो तो मानने की, अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हैं। एक तो हो सकता है वो जान बचाने के लिए वो बोल रहा हो, दूसरा हो सकता है वो हिंदू हो ही ना, उन्होंने सारा फैब्रिकेट करके नकली बना बनू के वो करके किया हुआ हो। पर जो हिंदू इंडिया आया है अब, उसने बताया और वहां यहाँ रह रहा है, वो बताएगा, बिना फियर के बताएगा, वो सच बताएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारी बहू बेटियों पे अत्याचार करना, वहाँ हमारे धर्म पे वर्तन करवाना बहू बेटियों को, ये बद्दुआएं हैं। लगता है कि आह लगी है पाकिस्तान, लगी है, अभी लगेगी और लगी है, तभी पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। वहाँ पे कुछ चीन ने ले लिया, कुछ किसने ले लिया, कुछ किसने ले लिया, बिक तो गया है। क्या रह गया पाकिस्तान के अंदर? वो सिंध हमारा ही होगा, भारत का अंग है वो, सिंध हमारा ही है, होगा अखंड भारत में आप। वो आएगा, विश्वास है हमारा। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो शुरू होने से पहले किसी और ने की थी कि जिस घर में मैं मौजूद हूँ, उस घर के आप मंदिर का थोड़ा सा दर्शन कीजिए। आकाश, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा आप जो है इस मंदिर को दिखाइए। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं इस मंदिर की तरफ आपको क्यों दर्शन करवा रही हूँ। तो ये मंदिर का दर्शन करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी पाकिस्तानी हिंदू के घर में आते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस घर में मौजूद हूँ उस व्यक्ति का नाम है सोना दास जी। उनके घर में मैं मौजूद हूँ और ये हिंदू हैं, पाकिस्तानी हिंदू। अब जब इनसे मैं इनके धर्म की बात करती हूँ तो ये हिंदू हैं, और इनकी जाति की बात करूँ तो ये राजपूत हैं। अब बहुत सारे लोग आप सभी में से ये बोलेंगे कि जी आप जाति की बात क्यों कर रही हैं, अभी तो हिंदू एकता की बात होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को परे रख दें और अगर हम पाकिस्तान के हालत पे अगर हम पहुँचें, तो पाकिस्तान में आपको मालूम है कि हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार होता है। और पाकिस्तान आज जो भुगत रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी करनी का फल भुगत रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ आज जो भी हो रहा है वो सोना दास जैसे लाखों लोगों की दिल की वो आह है, या फिर आप ये कहिए उनके अंदर से निकला एक बद्दुआ है जो आज पाकिस्तान को लग रहा है। आज मैं इस कैमरे के माध्यम से आप सभी को सोना दास जी से मिलवाना चाहती हूँ। इनके साथ जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के अंदर वो मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। और मैं आपको ये भी चाहती हूँ कि आप ये भी सुनिए कि कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ करके, अपना पूरा का पूरा संसार छोड़ करके, अपने वतन को छोड़ करके जब किसी और वतन में जाता है तो वो अपने मन में कैसे भाव और क्या लेकर के, कितनी दुख, कितनी पीड़ा और उस देश के प्रति उस सरकार के प्रति कितनी नफरत लेके आता है। ये सब कुछ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से इस इंटरव्यू को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ हो या फिर पाकिस्तान के मस्जिद में बम फूटना हो, वो सब एक तरफ कर दीजिए और एक तरफ है सोना दास जैसे हजारों लाखों लोगों का बद्दुआ जो आज पाकिस्तान को लगा है। सोना दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आप सभी से मेरी बातचीत हो। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो आपने अभी दिल खोल के जय श्री राम का नारा लगाया, अभी जो आपने जय श्री राम बोला, क्या पाकिस्तान में इतनी आसानी से जय श्री राम बोल पाते थे आप लोग? इतना ही आसानी से बोलना पड़ता तो वो भागना क्यों पड़ता। इसलिए तो वहाँ तो बोलना तो हमारी जुबान बंद थी ना, तो यहाँ तो खुल के बोल रहे हैं जय श्री राम। ये तो खुशी की बात हमारी। 2011 में जब आप यहाँ पे आए, 2011 में अपने पूरे परिवार के साथ आए थे? नहीं, पिताजी था, माताजी थी,
जैसे मेरा परिवार था, 2-4 परिवार हम आए थे उसी टाइम में, 27 परिवार थे उसी टाइम में 2011 में। किन परिस्थितियों की वजह से आपको अपना वतन छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा? फैमिलीज देखो भाई, अपना परिवार, घर बार, ज़मीन जायदाद छोड़ते हैं तो कुछ इंसान पे विपदा आ जाती है, तब तो छोड़ना पड़ता है। मगर हमारी वो जन्मभूमि है हमारी देश की, हमारी मेरी जन्मभूमि है, तो हमने कैसे छोड़ी हो, हमको विपदा, हमको जानकारी है तो कैसे हमको छोड़नी पड़ेगी, मगर छोड़ना पड़ गया, मजबूरन छोड़ना पड़ गया वहाँ से। क्या मतलब परिवार पे परिस्थितियाँ ऐसी बनाई कि, या फिर आप ये कहिए कि पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं थे कि आप हिंदू होना आपके लिए वहाँ पे गुनाह था? ये तो खुली बात है, अभी भी है वहाँ पे हिंदू, वहाँ पे कहना जो हिंदू जैसी जो कट्टरवाद मुसलमान है वहाँ के, वो हिंदू को जैसे कर समझ कर, हिंदू कोई इंसान है ही नहीं, वो काफर है, इंसान है ही नहीं। मगर उनकी स्थिति वो नहीं जानते। हमारे जो भाई बंधु मुसलमान जो है, वो हमारी स्थिति, उन लोगों का आपस में स्थिति इतनी ख़राब है, हिंदू तो बेचारा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी हिंदुओं पे जुल्म अत्याचार है, मंदिरों पे उन पे सब बहुत अत्याचार है, बहू बेटियों पे। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू होना एक तरीके का मतलब गुनाह है, यही सबसे बड़ी गुनाह है और आपको उस देश में रहने नहीं दिया जाता? हाँ, हिंदू होके गुनाह है बस, वहाँ जैसे हिंदू जैसा काफर है। हाँ, काफर, अब हिंदू जैसे गुनाह हो गया वहाँ पे, हिंदू कह दिया भाई हिंदू है ना, तो कह भाई हिंदू हो, हिंदू जैसे इंसान है ही नहीं। हाँ, जैसे गुनाह कर दिया हमने जैसे वहाँ पे। जैसे धार्मिक पूजा वगैरह होती है, जैसे आप दीपावली होती है, होली होती है, फिर उसके बाद जैसे दुर्गा पूजा होता है, तो ये जैसे गणेश पूजन हुआ, तो ये सब पंडाल वगैरह आप लोग इतनी आसानी से निकाल लेते हैं वहाँ पे, निकाल लेते थे वहाँ पे, कि मतलब कैसे क्या होता है? अच्छा, पहले अपने जैसे 20-25 साल पहले, 30 साल पहले कोई सहारा था, जब से ये कट्टरवाद बढ़ती गई तब से बहुत सारे हमारे मंदिर भी चले गए, हमारे बहुत ही जो तीर्थ स्थान थे वो तोड़े गए, हमारे हिंदुओं के घर जला रहे हैं, वहाँ भी जला रहे हैं घर, कराची में जलाए हैं अभी घर हिंदुओं के, उनको क्या कहोगे। मगर हिंदू, मेन मुद्दा ये है, हिंदू इंसान है नहीं वहाँ पे पाकिस्तान में, जैसे इंसान है ही नहीं हिंदू, मेन मुद्दा ये, हिंदू जैसे काफर। भाई हम जुल्म तो करने वाले उनको काफर नहीं कह रहे हैं, जो जुल्म नहीं करते उनको काफर कहते हैं, बस यही है मेन मुद्दा। वो मेन मुद्दा यही है। जो आज ये जो आप टीवी वगैरह देखते हैं, जो वहाँ पे हो रहा है कि मस्जिदों में बम फूट रहा है, या फिर आप ये देखिए वहाँ के आम नागरिक जो हैं उनकी बड़ी जनजीवन, आप कितने रुपए किलो आटा यहाँ पे लेते हैं? हम तो 35 रुपए किलो है, अच्छे टाइम पे 35 रुपए किलो आटा जो है आप वो लेते हैं, वहाँ पे 200 रुपए किलो आटा है। क्या कहना चाहेंगे, ये सब हालात जो वहाँ पे देख रहे हैं, इस पे क्या? ये बद्दुआ है गरीबों की, हमारी बहू बेटियों पे अत्याचार करना, वहाँ पे हिंदुओं पे, हिंदू हमारे धर्म पे वर्तन करवाना बहू बेटियों को, हमारे हिंदुओं के हज़ारों की तादाद में धर्म पे वर्तन करवाना, हमारे हिंदुओं की संपत्ति लूटना, हमारे मंदिरों की वहाँ पे अत्याचार मंदिरों पे करना, ये बद्दुआएं हैं। लगता है कि आह लगी है पाकिस्तान, लगी है, अभी लगेगी और लगेगी, मैं तो कह रहा हूँ लग तो गई है और ज़्यादा लगेगी। उनको मानना चाहिए हिंदुओं को, वहाँ पे उनको हिंदू जो हमारे हैं ना, उनकी मंदिरों की मरम्मत करवाना चाहिए, उनकी जाके शर्म में पड़ना चाहिए, जब जाके सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। प्रधान जी ने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान को सुधरना है तो भीख मांगने की बजाय अगर वो हिंदुओं के मंदिरों को बनाना शुरू कर दे और वहाँ के लोगों से क्षमा मांगने लगे हिंदुओं से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुधर सकता है। खैर ये तो बोलने वाली बात हो गई ना, ऐसा थोड़ी होता है। दिल से कह रहा हूँ भलाई हो जाएगी इन लोगों की, मगर ये करेंगे नहीं, तो मैं कह रहा हूँ भाई करो, तब इन लोगों की भलाई होगी, नहीं तो भलाई होगी नहीं इन लोगों की, भलाई नहीं होगी। अच्छा, मैं अपने सवाल पे आती हूँ। जैसे वहाँ पे कहा जाता है कि मिलिट्री का वहाँ पे चलता है, वहाँ पे जैसे जो आर्मी वाले हैं उनका चलता है, तो आप वहाँ पे रहें तो कैसा व्यवहार उनका हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार रहता है और आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार रहता है? पुलिस के अंदर चले जाते हैं, जैसे मैं और अपने साथ जो आपके और मैं और मुसलमान कोई भाई है, वो लड़ पड़े हम, उसने गालियाँ दे दी मेरे को और मैंने गाली भी दे दी, तो कहे भाई आप हिंदू हो, आपको इतनी हिम्मत हो गई, मैं मुसलमान हूँ, मेरे को गालियाँ दे रहा, हिंदू होके गालियाँ दे रहा मेरे को, ये मुस्लिम बोलते हैं। हाँ, हिंदू होके गालियाँ दे रहा है,
घटिया साले काफर। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी जो विपता, जो सारी ये बद्दुआएं जो है ना पाकिस्तान पे जारी हैं। अच्छा, नहीं मतलब मुस्लिम ने तो आपसे ये कहा, लेकिन जब आप पुलिस स्टेशन जाते होंगे, आप एप्लीकेशन लिखवाने जाते होंगे, FIR कराने जाते, तो क्या रहता है वहाँ? तो वहाँ की पुलिस और फौज जो है हिंदुओं को साथ देती तो ये घटनाएं क्यों होती? वही तो, बिल्कुल। वहाँ की कोर्ट साथ दे देती तो ये घटनाएं क्यों होती? क्यों पे धर्म परिवर्तन होते हैं हमारी बच्चियों की? कोर्ट में चले जाते हैं, हमारी बच्ची 14 साल की, उनको क्या जानकारी, कहिए मैं हिंदू का मुसलमान हूँ, वो कह देती है, दबाव डाल डाल के वो बच्ची को पता नहीं क्या क्या करके वहाँ पे गवाही दिलवा देते हैं। 14 साल की, 15 साल की, 12 साल की लड़की को जबरदस्ती वो उनको मुसलमान बनवा लेते हैं। उनकी माता पिता की बद्दुआई नहीं लगेगी? वो कैसे वहाँ पे हमारे हिंदुओं की बात सुन रहे? नहीं सुनते हिंदुओं की बात। वहाँ पे हिंदू बेचारा मरा हुआ है, हिंदू बेचारे वहाँ दबाव में हिंदू हमारे हैं। हिंदू जैसे भारत के अंदर देख लो, हम तो कीड़ी से भी डरते हैं, मकोड़ी से डरते हैं, हम जीव से डरते हैं, हत्या से डरते हैं। ये लोग डरने वाले नहीं हैं, इनको डरना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को भी ये बात बता दूं कि वहाँ पे कुरान पढ़ना सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी बच्चा स्कूल में जाएगा वो कुरान आवश्यक है कि वो पढ़ेगा, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो क्या जब आप वहाँ पे मतलब कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बच्चे हैं शैतानी तो करेंगे प्रधान जी। तो आप जब वहाँ पे रहते थे, आपके जैसे बच्चियाँ वगैरह पढ़ती थी, आपके जैसे आपने मुझे बताया कि 5 लड़के और 2 लड़कियाँ थी, तो जैसे आप उनको स्कूल वगैरह भेजते थे तो उनके साथ भी ऐसा कुछ होता था कि कुरान जो है वो पढ़ना पड़ता था? क्या कुछ दुगले हिसाब से देखते थे हिंदुओं को। स्कूल में बैठ गए ना सारे बच्चे, मैं खुद स्कूल में गया हूँ, 6 क्लास 7 क्लास पढ़ा हूँ मैं, तो बैठ गए स्कूल में, बेड पे बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे खाना पीना दुगले हिसाब से समझना हिंदुओं को बच्चों को। अभी मैं बैठ गया, मेरे को कहेगा भाई इसमें पानी आओ पियो, हाथ में पियो पानी। वो गिलास है ना, वो गिलास हमारा अलग रख देंगे, जैसे दुगला हिसाब देखेंगे, मगर हिंदू है, काफर है। मतलब हिंदुओं को हाथ में पानी पीने के लिए कहा जाता है, ग्लास एक अलग वहाँ के लोग रखते हैं, मतलब स्कूलों में स्कूलों में अलग रख देते हैं, ये हिंदू का अलग है, ये मुसलमानों का अलग है। अरे भाई आप लोग जुल्म करते हो मस्जिद के अंदर, 100 के तादाद में आप लोग अपने बच्चों को मार देते हो। हम तो किसी को मारते नहीं, हम तो कीड़ी मकोड़ी से डरते, फिर भी हमारे से नफरत, फिर भी हमारे मंदिरों पे अत्याचार, फिर भी हमारा पाकिस्तान, वो जन्म वहाँ का मिट्टी का मैं पैदा हूँ, वो हमारा ही है, वो होगा ही हमारा, ये वचन है हमारा। मैं जब से यहाँ से आया हूँ 2011 में भारत के अंदर, वो सिंध हमारा ही होगा, भारत का अंग है वो, सिंध हमारा ही है, होगा पक्का। अखंड भारत में आप वो आएगा, विश्वास है हमारा, वो अखंड भारत में वो सिंध हमारा आएगा, वो विश्वास है, पक्का विश्वास है। हाँ, वो हमारा मर गए फिर भी सिंध, ये याद रखना, ये आएगा सिंध हमारे भारत के अंदर में आएगा, भारत का है वो, अंग हमारा ही है। हाँ, जो भारत के प्रधानमंत्री है, आपको लगता है कि उनके अंदर ऐसा लोहा है जो मतलब वो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते हैं? सिंध को आप जैसे कह रहे हैं कि हम भारत में, मेरी वो जन्मभूमि है, मोदी जी के अंदर वो दर्द है, वो गुस्सा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनसे कोई भी टकराएगा वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। ये देवता है, ये हमारा जो है पता नहीं कितने सालों से ये हमारा देवता है ना, वो प्रकट हुआ है। इनसे कोई भी नहीं टकराएगा भाई, कोई भी नहीं टकराएगा, कोई भी देश नहीं टकराएगा। ये पाकिस्तान नहीं, पूरे कोई भी देश है ना टकराएगा नहीं देश के प्रधानमंत्री से। हमारा वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो हम देवता है, हमारा ईश्वर है, वो हमारा ईश्वर रूप है। वो सच कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं है। मैं क्रिश्चियन का पुजारी हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, धर्म से कह रहा हूँ। वो हमारा क्रिश्चियन रूप है, वो मोदी जी हाँ, वो ईश्वर रूप है, साक्षात ईश्वर रूप है। मैंने देखा नजदीक से इनको। नजदीक से देखा? आपने कब देखा नजदीक से, और क्यों कह रहे हैं आप ईश्वर? हाँ, ईश्वर कह रहे हैं, वो सबकी भलाई के लिए सोचता है ना। आप लोगों की भलाई के लिए सोचा? सबके लिए सोचता है, कोई भी है, इंसानियत है, सब इंसान है, इंसान की सबके भलाई के लिए सोचता है। वो हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसे तो नहीं है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना, ये वो सबका साथ, सबका विकास,
देश को आगे लेके जाने वाला हमारा, वो हमारे गंगा जमुना सरस्वती को अच्छी तरीके से उनकी मरम्मत कराने वाला, हमारा श्री राम जन्मभूमि उनको पता नहीं कितनी सदियों से पड़े थे उनको बनाने वाला, हमारा कृष्ण का मंदिर उनके बनाने वाला, हमारा भोलेनाथ का मंदिर विश्वनाथ का उनका बनाने वाला, वो हमारा सनातन धर्म का रखवाला है। वो तो सच बात तो ये है पहली बात तो, मगर वो ऐसे नहीं कह रहा भाई ये मुसलमान है, ये फलाना, ये ढिंगना। वो सच के लिए लड़ेगा, झूठ के लिए नहीं लड़ेगा। हमारा देश का प्रधानमंत्री सच के लिए लड़ेगा वो। हाँ, अभी जैसे प्रधान जी आपने कहा कि सिंध मेरी भूमि है और मैं चाहता हूँ कि वो भारत में मिले, तो क्या लगता है मोदी जी में इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान का बंटवारा कर सकते हैं और सिंध को भारत में मिलेंगे? वो आराम से मिलेगी। हाँ, ये हमारी बद्दुआ ही है। हाँ, आराम से वो कहेंगे भाई हाथ जोड़ के हम आपके बच्चे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, बस ऐसे कहेंगे वो। पाकिस्तानी ऐसा कहेंगे कि हम आपके कहेंगे बच्चे हैं। हाँ बच्चे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तब उन लोगों का सहारा होगा, नहीं तो सहारा होगा ही नहीं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे, चूंकि आपका जन्म वहाँ पे हुआ, आप अभी कुछ सालों पहले ही भारत में आए हैं, तो मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहती हूँ कि प्रधान जी मुझे एक बात बताइए कि जैसे वहाँ पे कहा जा रहा है अभी हिंदू बेचारा सही नहीं है वहाँ पे, हिंदू वहाँ पे ना बेचारे मर के पड़े हैं बेचारे सारे के सारे। आज जो पाकिस्तान की आप हालत देखते हैं उस हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसके अलावा जैसे हिंदुओं के बदुआ लगी है, इसके अलावा मन में क्या भाव आता है? मन में भाव आता है ये मोदी के शरण में आ जाओ, बस खुली बात है ये। बस हाथ जोड़ के कह दे मोदी को भाई आपके बगैर हमारा कोई भी कल्याण होगा ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे आप क्या कहिएगा? उसकी रणनीति समझ में आती है क्या वहाँ पे? मतलब क्या वो पेट भरने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, अपना पेट भरने के लिए। राजनीति पे भी बड़ी मतलब वहाँ पे अजीब चर्चा होती होगी, क्या क्या चर्चा होती है वहाँ की राजनीति? वहाँ अपने अपने पेट भरने के लिए राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री है ना, और उनके पेट भरने के लिए बात करते हैं, वो दूसरों के पेट भरने के लिए। हमारा देश भारत जो अखंड भारत है ना, वो और को पेट भरने के लिए रोटी देते हैं, वो अपने ही बच्चों को छीन के पेट भर लेते हैं। अच्छा, वहाँ के जो युवा हैं वो ये सवाल नहीं पूछते हैं कि जी आपके राजनेताओं के तो बच्चे जो हैं वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो तो अच्छी जिंदगियाँ जी रहे हैं, हमें क्यों आप 72 के पास जाने के लिए इतना प्रेरित करते हैं कि हम लोग बम फोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर? ये सारा झूठा झूठ है, ये सारा झूठ है, ये सब झूठ मार के इन लोगों को सब दुनिया का सत्यानाश कर दिया। ये कट्टरवाद बढ़ा के कोई इंसान मर के भी 7 उरे मिलती है, कीड़े मकोड़े कीड़े पड़ते हैं, गंद पड़ते हैं, कीड़े पड़ते हैं, जैसा पाप करोगे ऐसे भरोगे। वहाँ के युवाओं को क्यों नहीं आता प्रधान जी? वो पागल हैं, उनको अलग सुई लगा के जहरों की सुई भर के डाली हुई उन लोगों के। वो जो वहाँ के युवा को समझना चाहिए, पढ़े लिखे उनको, उनके अक्ल को मति है ना, उनकी मति वो खो गई है, परमात्मा ने खोली, उनको समझना चाहिए। अरे पढ़े लिखे कहाँ से 7 हुरे मिलेगी, 16 हुरे मिलेगी? जो करेगा वही भरेगा। यहाँ अच्छा कर्म करो, किसी से भलाई अच्छी यहाँ पे करो, वो फल मिलेगा। अच्छा, एक और बात, जैसे कि अभी जैसे पाकिस्तान का जो हालत, इतना महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं उनके मन में अब सवाल आना शुरू हो गया होगा? मतलब जैसे आपकी अभी कोई रहते होंगे कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में, तो वो लोग क्या कहते हैं कि वहाँ के लोगों का भी मूड क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं? मतलब पाकिस्तान के लोगों का मैं पूछ रही हूँ। वहाँ के लोग तो बहुत कह रहे हैं। अभी देखो भारत, देखो हमारा भारत पड़ोसी मुल्क है। अच्छा, वो देखो कितनी ऊंचाई पे जा रहा है। अच्छा, वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, कह रहे हैं। और यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी गुर्बत और गरीबत आ गई है, जो खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही है। तो वो वहाँ के लोग हमारे कहते हैं उनकी सीखो। वहाँ के देश के प्रधानमंत्री है, जैसे काम चला रहा है उनकी है ना, जो देश को चला रहा है ना, उनके साथ चलो, फिर बढ़ोगे। नहीं तो ऐसे लूट के जो पेट भर रहे हो ना, ऐसा देश नहीं चलेगा। ये देश बिक तो गया है सारा पाकिस्तान, क्या रहा है वहाँ पे? कुछ चीन ने ले लिया, कुछ किसने ले लिया, कुछ किसने ले लिया, बिक तो गया है, क्या रह गया पाकिस्तान के अंदर? कह रहे हैं मई तक इतनी ऐसी हालत हो जाएगी कि पाकिस्तान में कुछ खाने को कुछ भी नहीं बचने वाला, सब कुछ। ये तो दिखने में आ रही है, अभी आ रही है, दिखने में आ रही है, अभी आ रही है, दिखने में आ रही है। क्या हालत बन रही है?
अपने तेल आटा चीनी सब उनको पता है, कुछ सब महंगाई है। वहाँ के गरीब लोग, हमारे हिंदू बहुत सारे बेचारे गरीब हैं वहाँ पे, उनका क्या उनकी कैसी हालत होगी, स्थिति कैसी होगी, वो हमको तो बात करते हैं ना फोन पे। क्या कहते हैं बुरी वो? हालत है उनकी बेचारों की, बुरी हालत है। मगर यहाँ से मोदी दे भी देगा उनको कुछ, तो वो कहेंगे हम हिंदुओं के देने के लिए हमको पाप लगता है, वहाँ की कट्टरवाद कहते हैं, दान देने के लिए, और हम मुसलमानों को देने के लिए हमको न पुण्य मिलता है। मगर हिंदुओं की जो भी है ना राशन आ जाती है, कोई यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री दे देगा ना, वो उनको जैसे कर उनको उनके हदीस में लिखा हुआ वो हिलाल है। अच्छा, मतलब वो भारत अगर उनको खाना पानी का अगर मुहैया करा भी देता है, अगर मान लीजिए वैसी परिस्थिति में मदद भी कर देता है, लेकिन तब भी वो जो है वहाँ के हिंदुओं को नहीं देंगे, मुसलमान, वहाँ पे भी दो भाव। हाँ, दो भाव, वहाँ पे भी दो भाव, ये हालत है वहाँ पे। स्कूल से आ रहे हैं अभी, इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? बलदेव। बलदेव। तो ये यहीं पे मतलब पैदा हुआ, यहीं पे पैदा हुआ? ये वहीं पे। कितने साल के थे तुम जब आए थे? याद है कुछ पाकिस्तान से कितने साल पहले? नहीं, कुछ नहीं याद है। अच्छा, टीवी वगैरह देखते हो? हाँ, तो अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है पाकिस्तान के बारे में? मैं इतना तो नहीं देखता, वो क्या सीआईडी रहा है देखता हूँ बस। सीआईडी देखते हो? मजा आता है? हाँ। अभी लास्ट कौन सा? इंडियन बन गया। अभी जो बम लगा रहे हैं। अच्छा, बम लगा। हाँ, अच्छा, जैसे ये बच्चा स्कूल से अभी आया है, तो अभी कोई गोली बंदूक किसी चीज़ का भी डर नहीं है, तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मतलब कोई डर लगा रहता है कि बच्चा मेरा आएगा, कैसे कैसा होता है? वो सारी मान रात लीजिए बच्चा आपका जैसे मैं खुद अपनी मजदूरी करने वाला लोग हूँ, व्यापारी भी मैं हूँ। खरबूजा तरबूजा ये सब कारोबार हमारा वहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा था। अच्छा, वहाँ पे काम पे जाते थे, पता नहीं कितना डर रहता हमको घर पहुँचने के लिए, इतना डर रहता भाई कब पहुँचेंगे हम घर पे। ये छोटे छोटे बच्चे जैसे स्कूल से जाते थे, तो ऐसा दिल में वो था कि आराम से ये घर पे आ जाएंगे, ऐसा निश्चित? पढ़ा रहे ना वहाँ पे, बच्चे पढ़ाने के लिए भेज रहे नहीं अभी तो, मतलब बच्चे पढ़ने के लिए भेजते ही नहीं है हिंदू वहाँ पे? वहाँ भेजते नहीं है, क्यों? बस ऐसे डर से? देख लो, पता नहीं कितनी हमारी लड़कियां वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवा ली है, हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या भूस डाल देते हैं। तो इस विषय से डर के नहीं भेजते हैं बच्चों को। वहाँ पे दुगले हिसाब से, मैं खुद पढ़ने के लिए गया हूँ, दुगले हिसाब से देखते हैं, 1-2 क्लास 3 क्लास बच्चों ने पढ़ लिया, निकल के भाग के फिर बैठ के कह वहाँ पे ऐसे कहते हैं काफर हो आप, हिंदू हो, वहाँ पे बैठ जाओ, अलग पानी पियो, ये करो वो करो। दिल है ना टूट जाता है बच्चों का, फिर खुद से खुद निकल जाते हैं। से खुद निकल जाता है। तो ये मेरी एक पाकिस्तानी हिंदू के साथ बातचीत थी जो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। और एक छोटी बात से आप ये समझिए कि स्कूल जैसी संस्था के अंदर भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है कि आप हिंदू के बच्चे हो तो आप मुस्लिम हो, आप ऐसे हाथ में, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। और अभी अगर पाकिस्तान का हम स्टैंड देखें तो वो दुनिया भर में ये कहता है कि मुस्लिमों का दुश्मन जो है वो भारत है। लेकिन यहाँ पे प्रधान जी ने बताया कि वहाँ की पॉलिटिक्स में भी मोदी की बात होती है, वहाँ की पॉलिटिक्स में भी, वहाँ की रणनीति में भी मोदी की पॉलिसीज़ की वहाँ पे तारीफ़ होती है। वहाँ के युवा जो हैं वो मोदी की पॉलिसीज़ की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कोशिश करूँगी कि एक आध महिला से भी बात कर लूँ, लेकिन महिलाओं से बात करना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादातर कैमरे पे आने से डरती भी हैं या फिर आप कहें शर्माती भी हैं। इसी के साथ धन्यवाद। यार देख लो, और मैं तो कह रही हूँ खुश नसीब है कि अच्छा डिसीजन लेके इस करेक्ट टाइम पे आ गए, नहीं तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान के हालात है, खाने को कुछ नहीं मिलना था वहाँ पे। अभी हमने वीडियो की है और उसमें बताया ना कि कैसे गधों को और कुत्तों को भी खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। वो कह रहे हैं कि मैं रिश्तेदारों से अपनी बात करता हूं। हाँ, बात करता और हूँ जब बात करते होंगे तो वो लोग सब कहते पता होंगे कि उन्हें। आप तो सही टाइम पे आ गए भैया, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं, और जिस तरह से वो बता रहे हैं बहुत बुरी हालत, मतलब ये जब बच्चे थे तब से वो बोल रहे हैं कि बचपन से जब मैं स्कूल जा रहा था इस तरह से ट्रीट करते थे बच्चे ही, जमाने की बात है, जब उस ये छोटे जमाने थे। में जब ये छोटे थे। तो अच्छा डिसीजन लेके अपने बच्चों को यहाँ और ले कह रहे हैं जैसे आगे जा रहे हैं और खराब हो रही है और सिचुएशन, खराब हो रही है। और अपने बच्चों को नहीं भेजते स्कूल क्योंकि स्कूल में ब्रेन वॉश कर रहे दिमाग हैं। खराब करते हैं, लड़कियों का दिमाग खराब करते हैं, लड़के खुद ही नहीं जाते कि भैया वहां पे इस बेइज्जती कर तरह रहे से हो। बेइज्जतियां करते हैं, तो फिर बच्चे पढ़ना ही छोड़ दिया उन्होंने। बुरा और हाल अभी देखो कि कैसे बच्चा खुशी खुशी स्कूल से आ रहा है और उसको कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं होगा, पाकिस्तान में क्या रहा, उसको तो लगता है मैं इंडियन ही हूँ अब। और इवन ये जो थे जैसे मोदी जी के कितना प्रेज किया उन्होंने कि भगवान का रूप है, ये है। देखिए जिनका
हेल्प हुई है उनको तो ऐसा ही फील होगा। और वो कह रहे हैं कि बद्दुआ लगी है हमारी, और कोई बड़ी बात नहीं बद्दुआ लगी हो, इतना जो इन्होंने अनर्थ किया है लोगों की जाने और उनके साथ इस तरह से किया है, पॉसिबल है। लगती तो हैं भाई, लगती हैं, और वही हुआ है और वही बर्बादी का कारण है। और जिस तरह से बोल रहे थे ना कि अपना पश्चाताप, क्या बोलते हैं वो हिंदी में, क्या होता है, पश्चाताप, अगर वो करें मंदिरों को, है ना, पश्चाताप, हाँ, नहीं क्या बोलते हैं, पश्चाताप ऐसे कुछ वर्ड है, मेरे को प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो अगर वो करें, तो अगर मंदिरों को ठीक करके माफ़ी टाइप अपने दिल से मांगे, हिंदुओं को ठीक ट्रीटमेंट दें, तो भी कुछ हो सकता है। और कह रहे थे सिंध तो आएगा ही आएगा। उनको था कि पाकिस्तान जो है तो अपना, उनको था कि मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, देखो जहाँ पैदा हुआ वहाँ की तुमको होगा, पर वो सिंध जो होगा अब वो इंडिया का पार्ट बनेगा। उनको दिल से तमन्ना है, होप कि वो जो है ना वो अपनी लाइफ में ये देख पाए। और यही है कि देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने अच्छा किया है कि साफ साफ बात की है उनके सामने, और कोई ऐसा स्टेज नहीं था क्योंकि बच्चा आ रहा है पीछे, बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो बहुत ही नॉर्मल सेटिंग में पूरा हुआ है। और इससे क्लियर कर दिया उन्होंने कि हालत बहुत ही ख़राब है और आगे ख़राब हो रही है। इससे ज़्यादा कोई वैलिडेट नहीं कर सकता सिचुएशन क्या है, मगर ये भी पॉसिबल, मतलब उनके लिए चक्कर ये है कि सारे वहाँ पे हिंदूज एक एक करके आए, बड़ा डिफ़िकल्ट काम है सबका आना, यहाँ पे अप्लाई करना, मगर मोदी जी कोशिश तो कर रहे थे कि सबके लिए ईजी कर दें कि जिसको भी वहाँ पे आप अगर तकलीफ़ कर रहे हो तो इंडिया को ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि तुम हिंदू हो, तुम आना चाहते हो आ जाओ, और ये तुम्हारा प्रोसेस होगा। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे समय बीतेगा, जैसे बीजेपी और स्ट्रांग होगी, प्रोसेसेस बेटर होंगे, तो उनके लिए पूरा एक एक का चेक करके सब कुछ बढ़िया करके कि कोई उस प्रोसेस का एडवांटेज ना उठा ले, वो करके भलाई होगी। तो वेरी नाइस। 2011 से आए हुए हैं, बिल्कुल, पर डिसीजन बहुत अच्छा लिया है। अभी देखो यहाँ की लाइफ उनके लिए कितनी, वो आटा का पूछ रहे थे आटा कितना, वहां पे देखो आटा कितना महंगा हुआ। और जो मैं सोच रहा था उसका बोलते हैं पश्चाताप। हाँ, पश्चाताप। अब चक्कर ये है कि जब तक हिंदी पॉपुलर नहीं होती, सभी वहाँ पे लोगों का भी यही हाल होने वाला है। हमारा तो ठीक हो रहा है भैया। जब से रिएक्शन चैनल करे हमारा तो भैया हिंदी, जब तक हिंदी का प्रयोग कम होगा तो यही होगा। चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, और चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।